हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं एक ऐसा फ्रेज जिसकी हेल्प से आप हजारों सेंटेंसेस बना पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि आपको जब इंग्लिश में डर लगता है तो उसके लिए कोई ना कोई नई टेक्निक हम ढूंढ के आपके लिए लाते हैं ताकि आप उस टेक्निक को यूज करके डेली प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से अच्छी इंग्लिश बोल सकें। तो मेजर सर इस बार आपके लिए ढूंढ के लाए एक फ्रेज। फ्रेज है सो कॉल्ड। सो कॉल्ड का मतलब होता है कहने के लिए, सिर्फ नाम मात्र, तथा कथित। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं यार वह केवल तथा कथित गुरु है, मतलब कहने को गुरु है, उसके पास कोई अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस कहने के लिए, सिर्फ कहने के लिए या कहने के लिए, तो पहले हम कहने के लिए चलेंगे। तो कहने के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं सो कॉल्ड। ठीक है, तो ऐसे हजारों सेंटेंस हम इससे बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास के साथ। तो हम फ्रेज यूज करते हैं सो कॉल्ड। फाइन। और सो कॉल्ड का हिंदी मीनिंग होता है तथाकथित, सिर्फ जो कहने को है, सिंपल हिंदी है, या कहने के लिए या नाम मात्र। ठीक है, जिसकी वैल्यू मतलब समझते हैं कि हुआ ना हुआ बराबर है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। सेंटेंस बनाने के लिए मैं स्ट्रक्चर दे देता हूं नॉर्मली, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर के लिए ये रहेगा कि आप टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर मैंने यहां पर ज्यादातर सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट में प्रैक्टिस के लिए दिए हैं या आपके साथ मैं प्रैक्टिस के लिए बनाऊंगा, लेकिन आप चाहे प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में किसी के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट है, जो भी आपका टेंस होगा, प्रेजेंट है तो इज एम आर यूज कर लेंगे, पास्ट है तो वाज वर यूज कर लेंगे, फ्यूचर है तो विल बी, और साथ में जो भी आगे आपका नाउन होगा। नाउन से मेरा क्या मतलब है, जैसे मेरा भाई है, कहने को मेरा भाई माई आ जाएगा, और साथ में आप आगे यूज करेंगे सो कॉल्ड। और सो कॉल्ड के बाद जो आपके बाकी का सेंटेंस बचा होगा, जैसे आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं, अदर वर्ड्स बोलते हैं, किसी भी टर्म में कह लें, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और आगे जाने से पहले आप बोर्ड की पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको स्ट्रक्चर जो है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी पेन के साथ। और सबसे बड़ी बात है बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक कबीर का दोहा भी है, करत करत अभ्यास से जड़मती होए से जान, रस्सी रसड़ी यावत जावत है, दिल पर छोड़ निशान। फाइन, पत्थर पे भी निशान छूट जाता है, आपका अभ्यास है। तो कोई भी चीज जो है वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस का विषय है। अगर आप किसी चीज को ईमानदारी से निभा रहे हैं तो मैं वादा करता हूं, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं सीख सकते हैं। वी कैन गेट ट्रेन, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू जस्ट प्रैक्टिस। तो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सो कॉल्ड के साथ। ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और मैं देना चाहता हूं आगे जाने से पहले, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, और आप इन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी दूर दूर बैठे हुए गांवों में लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख सकें और आगे दूसरों को सिखा सकें। तो इसलिए आप फॉलो करें हमें यूट्यूब पे नॉलेज हब, और मेजर सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कहने के लिए वो मेरा मित्र है। कहने के लिए मैंने आपको फ्रेज दे दिया, बहुत इजी है, सो कॉल्ड। ठीक है, वो मेरा मित्र है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ही इज सो कॉल्ड माई फ्रेंड। फाइन, या आप सिंपल कह सकते हैं, कहने के लिए आपने यूज किया सो कॉल्ड, वो मेरा मित्र है, मतलब सिंपल आप बोलते हैं ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, या वह मेरा मित्र है। ठीक है, तो आप कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो बीच में आप कहने के लिए यूज कर देंगे सो कॉल्ड। अब सिंपल सेंटेंस आपको बनाना आता है। कहने के लिए कॉफी है, इट इज सो कॉल्ड कॉफी। कहने के लिए बाइक है, इट इज सो कॉल्ड बाइक। सिर्फ कहने के लिए बाइक है, काम किसी की नहीं है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, ये चीज आपके यूज में नहीं है उस लेवल तक। ठीक है ना, कहने के लिए वो डॉक्टर है, मतलब कहने के लिए तो वो डॉक्टर है, एमबीबीएस एमडी है, लेकिन मतलब उसके पास वो नॉलेज नहीं है, वो इंफॉर्मेशन नहीं है, ना मात्र डॉक्टर हुआ या ना हुआ जिसे हम कहते बराबर है। तो इज सो कॉल्ड डॉक्टर। कहने के लिए दिनेश अध्यापक है। ठीक है, दिनेश इज सो कॉल्ड टीचर। कहने के लिए किताब है, इट इज सो कॉल्ड बुक। कहने के लिए वह गुरु है। ठीक है, ही इज सो कॉल्ड गुरु, और आप इस तरह से भी कह सकते हैं ही इज सो कॉल्ड टीचर। ठीक है, कहने के लिए बारिश हो रही है। ठीक है, इट इज सो कॉल्ड रेनिंग। फाइन, केवल कहने के लिए वह मेरा भाई है। तो यहां मैं आपको रोकूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। कई बार हम कहने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड आगे इसके यूज कर देते हैं, इस फ्रेज के आगे हम जस्ट वर्ड यूज करते हैं। तो बोलते हैं जस्ट सो कॉल्ड, केवल कहने के लिए, सिर्फ जिसे बोलते हैं हिंदी में, मतलब बिल्कुल ही बेकार चीज हो गई। यानी कि उसके लिए आपने और स्ट्रेस दे दिया, और स्ट्रेस देकर बात को कह रहे हैं केवल कहने के लिए वह मेरा भाई है। ठीक है, तो बोलेंगे ही इज जस्ट माई
ब्रदर, ठीक है। अब ये तो हो गया कि वह केवल मेरा भाई है, ठीक है। अब आपने बोला कि वह कहने के लिए केवल मेरा भाई है, जस्ट माय सो कॉल्ड ब्रदर। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं किया मैंने। आपको बोला था कि आपके पास माई हो, इज हो, हर हो, कुछ भी हो, तो अगर आप इसको यूज कर रहे हैं, केवल वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो सिंपल सा आप जस्ट और जो सो कॉल्ड का डिफरेंट जो है उसको कर देंगे। कैसे आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे? बीच में आपका जो नाउन या प्रोनाउन जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको फिट कर देंगे। तो बहुत सिंपल है, केवल कहने के लिए वह मेरा भाई है। ही इज जस्ट माई सो कॉल्ड फ्रेंड। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैंने लिया है, केवल कहने के लिए वह मेरे पापा है, यानी कि वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ना मात्र है। कहने को मेरे फादर जरूर है बट मुझे बेनिफिट नहीं है। तो और भी स्ट्रेस दिया कि बिल्कुल ही नहीं है, तो केवल मैंने वर्ड यूज कर दिया, जिसके लिए मैंने ऊपर इंग्लिश में बताया कि जस्ट यूज किया है। ही इज जस्ट माई सो कॉल्ड फादर। जैसे मैंने यहां पे बोला था, ही इज जस्ट माई सो कॉल्ड ब्रदर, ही इज जस्ट माई सो कॉल्ड फादर। फाइन। तो दोनों सेंटेंसेस में मैंने आपको फर्क बता दिया, कुछ यहां अंतर नहीं है ज्यादा। फ्रेज आपका मेन सो कॉल्ड ही है, लेकिन जस्ट के साथ आप और स्ट्रेस दे देते हैं, तो इसे बोल देते हैं जस्ट सो कॉल्ड। ठीक है, तो जिस तरह से मर्जी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप सो कॉल्ड के लिए जो है थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, वह सिर्फ कहने को एक बहुत अच्छा विद्वान है। फाइन। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। मैं आपकी गलती को इंप्रूव करूंगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे सर को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे हमारा चैनल नॉलेज हब सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।